जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आपके लिए एक यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि बच्चे ये जो चला हुआ है ना, समझ नहीं आया हुआ भाई क्या चला हुआ है। देखा जाए तो सही देखा जाए ना तो आज माइंड में एक ही लाइन निकली हुई है कि जो HSSC है, जो अपना कमीशन है, वो हम सभी के साथ बिल्कुल अच्छे से बहुत बढ़िया ढंग से खेलने लगा हुआ है। सबका दिमाग कहता है कि भाई हैंग हो चुका है, पता नहीं क्या चला हुआ है क्या नहीं चला हुआ। यदि मैं आपको सच बताऊं तो आपको एक लाइन बता दूं कि 16 को फॉर्म निकलने थे, 5 लास्ट डेट थी, वो 16 भी जा चुकी है, 5 भी जा चुकी है। इन्होंने 2 तारीख को बोला था कि इस वीक में हम लोग क्या है, कोई ना कोई मतलब आपको मतलब ये फॉर्म भरने के लिए लिंक दे देंगे। वो वीक भी जा चुका है। और अब एक चीज मैं आपको सच बताऊं, आप ध्यान से उस चीज को समझना, आपको समझ में आएगा। भाई एक बात बताओ, अभी क्या हुआ, सीईटी का रिजल्ट आया था और उसमें क्या हुआ बच्चे, उसमें करेक्शन मांगी गई। आपको पता है इतनी लंबी डेट करेक्शन की कोई नहीं देता जितनी इन्होंने दी है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है बच्चे, जिसने बहुत से बच्चों ने लगभग 1.5 लाख प्लस बच्चों ने इसमें क्या किया, करेक्शन किया। भाई किसी का आईडी गलत है, किसी का कुछ गलत है, सो बात है ना। अब एक बात बताओ, जब तक ये रिजल्ट आपका अपडेट नहीं होगा तो एक बार आप खुद आइडिया लगाओ, क्या फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो सकते हैं? खुद एक बार आप लोग सोच के बताओ। नहीं होंगे ना, क्योंकि भाई जब ये अपडेट होगा तभी ये होगा, क्योंकि अपडेट में बहुत से बच्चों के मार्क्स कम ज्यादा हो सकते हैं, कम ज्यादा। भाई किसी ने 5 नंबर ले लिए, गलती से मिल गए, वो 5 कम हो सकते हैं, किसी के 5 ज्यादा हो सकते हैं। यानी कि जब तक ये अपडेट नहीं होगा तो आपको पता फॉर्म नहीं निकलेंगे। ये तो सच्चाई है ना। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब आपका फॉर्म अप्लाई होगा तो आपके सीईटी के मार्क्स पूछे जाएंगे, डेफिनेट पूछे जाएंगे, और तभी तो आप लिखोगे वहां पे भाई सीईटी के मार्क्स इतने हैं, और उसी के बेस पे अगली कट ऑफ आएगी। भाई जब यहाँ 5 गुना 3 गुना 2 गुना बुलाएंगे तो उसी पे सीईटी के बेस पे तो कट ऑफ आएगी, लेकिन वो भी अपने पास नहीं है अभी तक। तो इसका मतलब पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद फॉर्म निकलेंगे। मई में इन्होंने एग्जाम देने के लिए बोला है, उसमें पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो भाई इन सभी चीजों से उठ के जो मैंने क्यों वीडियो बनाई आज, क्योंकि बैक टू बैक जितने भी क्लास हम लोग लेते हैं, एग्जाम होगा नहीं होगा, एग्जाम होगा नहीं होगा। भाई मैं कहता हूं किसी को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। आप इन चीजों पे ध्यान मत दीजिए, सच्चाई यही है जो मैंने आपको बता दिया। सीईटी रिजल्ट, उसका अपडेट, उसका फॉर्म अगेन ओपन, सीईटी का स्कोर, फिर कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ बनने के बाद कौन कौन बच्चे एग्जाम देंगे वो लिस्ट आएगी, उसके बाद एडमिट कार्ड आएंगे, देन आपका कभी एग्जाम होगा। ये सच्चाई है, ये प्रोसीजर बहुत जल्द हो नहीं सकता, इसमें टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि एग्जाम मई में नहीं होगा, हो सकता है एग्जाम टाइम पे हो जाए, बट आप अपने दिमाग में एक ही चीज लेकर चलिए कि आप अपने सिलेबस पे फोकस कीजिए, मन लगा के जी जान लगा के पढ़िए, फालतू की चीजों पे ध्यान मत दीजिए। बस आपका एक ही काम है, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए भाई, ठीक है। और आप लोग एक काम कीजिए, इस साइड में सीजीएल का एग्जाम है, सीजीएल के लिए अभी से लग जाइए, जिसका बेस अच्छा है। एमटीएस होने वाला है, लगभग सेम सिलेबस है, कोई चेंज नहीं होता है, वही मैथ, वही रीजनिंग, वही जीके, वही हिंदी, सेम सिलेबस है लगभग। तो अपना फोकस कीजिए पढ़ाई पे, इन फालतू की चीजों फोकस मत कीजिए। जिस दिन फॉर्म आएंगे सबके आ जाएंगे। एग्जाम कब होगा, न तो ये भाई खुल के बोलते, न ये कोई ऑफिशियल कुछ निकालते भाई साहब कि ये चीज है। कभी इनका होता है कि वैकेंसी अपडेट हो गई, वैकेंसी अपडेट हुए 20 दिन हो गए, अब कहते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी अपडेट होंगी, वो भी 20 दिन हो गए भाई, है ना। वो भी पता नहीं कब अपडेट करोगे आप लोग। यदि वो अपडेट होंगे, सीईटी का रिजल्ट आएगा, तो फिर क्यों अगेन एंड अगेन बोलते हो कि मई में एग्जाम ले लेंगे, है ना। तो मैं कहता हूं इन फालतू की चीजों पे ध्यान मत दीजिए, अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए बस आप लोग, ठीक है। ये मतलब जब तक कोई चीज लिखित में भी क्या आएगी भाई, लिखित में आ गया एग्जाम मई में होगा। हालात देख लो कैसे क्या चले हुए हैं, पता नहीं अपने कमीशन के साथ ही ऐसा क्यों, बाकी तो नहीं है, बाकी सभी ऑन टाइम सभी जगह एग्जाम है। एसएससी देखो, अभी सीजीएल लिया, अगला सीजीएल दे दिया, अभी सीएचएसएल लिया, अगला दे दिया, अभी जीडी का रिजल्ट आया, आगे अगेन जीडी की वैकेंसी अनाउंसमेंट हो चुकी है। अपने साथ ही पता नहीं क्यों ऐसा है। तो मैं एक ही लाइन बोलूंगा, इन फालतू की चीजों पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मत पूछा करो क्लास में कब फॉर्म निकलेंगे, कब एग्जाम आएगा, कब क्या आएगा, भाई किसी को नहीं पता ना, किसी को नहीं पता। अपना मेहनत कीजिए, जिसको पढ़ना पढ़िए भाई। सभी आपके पास सिलेबस है, और आपके पास बैच अवेलेबल है, आपके पास यूट्यूब पे क्लासेज अवेलेबल है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए मन लगा के। बस एक ही लाइन बोलूंगा भाई, डीमोटिवेट मत होइए, एग्जाम होगा फाइनल,
कब होगा मत सोचिए, बस सिलेबस पे फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है। सिलेबस को मजबूत कीजिए जितना हो सकता है, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िए, साथ के साथ में एमसीक्यूज, पीवाईक्यू सब कुछ पढ़िए, ठीक है, तभी जाके सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।